हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में कोई एक टर्म रॉन्ग है तो उसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 196 दिया हुआ है, फिर 169, फिर 144, 121, 101। इसमें पूछ रहा है इस सीरीज में कौन सा टर्म रॉन्ग है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये 196 गाइस हमारा 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर ऐसे देखने में भी लग रहा होगा कि ये सारे किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 13 का। यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 11 का स्क्वायर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक घटते हुए क्रम में है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर होना चाहिए और 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 का स्क्वायर होता है 100। यहाँ पे दिया हुआ 101, तो यहाँ से ये जो 101 है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे 101 के बजाय 100 होना चाहिए था। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 3 है, फिर 10 है, फिर 27, उसके बाद 4, 16, 64, 5, 25 एंड 1 to 5। देख लेते इसमें क्या किया होगा। इसको जोड़ते हैं तो फिर 10, इसमें 7 ऐड किया तो 10 हो गया और फिर यहाँ पे 17, लेकिन फिर यहाँ से घट जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल वाली सीरीज़ तो है नहीं, कुछ दूसरा देख लेते हैं। देखो ये गाइस, यहाँ पे 3 लिखा है, फिर यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं 3 का स्क्वायर करके इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो फिर हो जाएगा 10। 3 त्रिका 9 और एक 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 27 है और 27 हमें पता है ये 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ 3 रहने दिया है। इस तरह से देख लेते हैं दूसरी वाली सीरीज़ में। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फिर दोबारा क्या किया है, 4 का स्क्वायर कर दिया है, 4 का स्क्वायर कर दिया है, फिर 4 का क्यूब कर दिया है। इस तरह से यहाँ पर भी है, 5 है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब कर दिया है। यानी कि पहले सेम नंबर लिखा है, फिर उसका स्क्वायर किया है, फिर उसके बाद उसका क्यूब कर दिया है। इस तरह से ये ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से ये 3 का ग्रुप बन जाएगा। 3 का यहाँ पे ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे होना चाहिए था 9, 3, फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 3 का क्यूब 27। तो ये सीरीज सही चलती रहती। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का क्यूब 64 हो गया। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का क्यूब 125। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा यहाँ पे 10 के बजाय 9 होना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर 9 होना चाहिए था, 10 के बजाय 9 होना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में लिखा हुआ कि 2 है, 5 है, 10, 17, 26, 37, 50, 64। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक टर्म रॉन्ग है, उसे फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं। 2 है, फिर 2 के बाद 5 दे दिया है, फिर 10, फिर 17, फिर 26। देखते हैं गाइस, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास ही नंबर है, सारे स्क्वायर के आसपास ही हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि 2 यानी कि 1 का स्क्वायर अगर इसमें हम करके ऐड कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यह हो जाएगा हमारा 2। इस तरह से यहाँ पर है 2 का स्क्वायर फिर प्लस 1, तो हो जाएगा 5। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 ऐड कर दिया तो 5 हो गया। इस तरह से यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस 1, 3 त्रिका 9 और एक 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और एक 17 कर दिया है। फिर यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और एक 26 कर दिया है। फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे 37 कर दिया है। फिर 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 50 कर दिया है। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस 1 करना चाहिए था, 65 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 64 लिखा है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 है, 16 है, 22 है, 29 है, 45 है, फिर 70 है। अब इसमें देखते हैं क्या किया है। देखो गाइस, यहाँ पे क्या किया है कि इसमें एक का स्क्वायर ऐड कर दिया है। 15 और 16 में एक, इनके बीच में एक का स्क्वायर का गैप है। तो यहाँ पे दो का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर अगर गैप करेंगे तो हो जाएगा 16 और 4 20, 16 4 20 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर 20 में 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा 29 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 20 9 29 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 29 और 16 हो जाएगा 45। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 45 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 45 और 25 हो जाएगा 70। तो यहाँ पे जो ये टर्म है, यहाँ पर 22 ना होकर के 20 होना चाहिए था। अगर ये 20 होता तो ये सीरीज चलती रहती। तो यहाँ से हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए था 22 ना होकर के 20 होना चाहिए था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले 10 लिखा है, फिर 14 लिखा है, फिर 28, फिर 32, 64, 68, 132। इसमें क्या किया है, पहले देख लेते हैं गाइस। 10 और यहाँ पे 4 ऐड कर दें तो हो जाएगा 14। यहाँ पे अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हो गया 14। और यहाँ पर फिर इसका डबल कर दिया है, 14 और 14 दूना 28। फिर 28 में देखते हैं, यहाँ पे 4 ऐड कर दिया है तो हो गया 32 और 32 का फिर डबल कर दिया है तो फिर हो गया 64। फिर यहाँ पे 64 में 4 ऐड किया है और फिर यहाँ पे इसका डबल करना है। फिर अगर इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 120, 130 और 136 होगा। यहाँ पे 132 के बजाय 136 हो जाएगा। 136 होना चाहिए था, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या किया है, पहले 4 ऐड किया है, फिर यहाँ पे गुणे 2 कर दिया है, फिर 4 ऐड किया है, यहाँ पर गुणे 2, फिर यहाँ पर 4 ऐड प्लस 4 कर दिया, फिर यहाँ पे गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 136। ये होना चाहिए था। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ कि 1 5 5, फिर 9, फिर 7, फिर उसके बाद लिखा हुआ 11 11, 15, फिर 12, फिर 17 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देख लेते हैं गाइस। जब भी सेम नंबर लगातार रहते हैं ना, तो यहाँ पे हमें जो सीरीज चलती है वो गैप करके चलती है। जैसे ये वाली सीरीज चलेगी, एक के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ, ये वाली सीरीज चलती रहती है जब सेम नंबर आस ही पास रहते हैं, लगातार रहते हैं। तो देख लेते क्या है इसमें। देखो 1 के बाद 5 है, यानी कि इसमें 4 ऐड कर दिया है। फिर 5 के बाद दिया है 7, तो इसमें 2 ऐड किया है। फिर 7 के बाद दिया हुआ है 4, फिर 4 ऐड किया है। फिर यहाँ पे 12 लिख दिया है, 12, यानी सीरीज क्या चल रही है देखते हैं। पहले 4 ऐड किया है, फिर उसके बाद 2 ऐड किया है, फिर 4 ऐड किया है, तो फिर उसके बाद 2 ऐड किया है। 2 ऐड करना चाहिए था यहाँ पर। अब ये वाली सीरीज देख लेते हैं जो एक नंबर छूटा है। यहाँ पे 5 4 9, यहाँ पे फिर 4 ऐड कर दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, फिर 4 ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पर 2 ऐड कर दिया है। तो यानी एक बार पहले 4 ऐड किया है, फिर 2 ऐड किया है, फिर 4, फिर 2, ये सीरीज चलती है। एक एक नंबर गैप करके चल रही है। तो यहाँ पर 2 के बजाय, हाँ यहाँ पर 12 के बजाय 13 होना चाहिए था। अगर हम 11 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 13 होना चाहिए था। तो
ये 12 वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि 12 किस में है, बी में। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। यहाँ पे होना चाहिए था हमारा 13 होना चाहिए था। यहाँ अगर 13 लिख देते तो ये सीरीज मेंटेन रहती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 15, फिर 25, फिर 37, फिर 49 है। इसमें देखते हैं गाइस पहले क्या किया होगा। इसमें स्क्वायर के आस ही पास नंबर दिख रहे हैं सभी। तो पहले 1 का स्क्वायर किया है तो 1 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर करके इसमें 1 ऐड कर दिया है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके 1 ऐड करना चाहिए था, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया है, फिर 7 का स्क्वायर। या इसको यूँ तरह देख सकते हैं, पहले 1 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद 1 के बाद 1 गैप कर दिया है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया है, फिर 3 के बाद फिर 5 का स्क्वायर कर दिया है, फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर कर दिया है। और यहाँ पे क्या किया है गाइस, 5 है तो पहले 2 का स्क्वायर करके इसमें 1 ऐड कर दिया है, 2 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया है, फिर 4 का स्क्वायर करके 1 ऐड करना चाहिए था यहाँ पर, फिर 4 के बाद 6 का स्क्वायर करके 1 ऐड करना चाहिए, 1 ऐड कर देंगे तो 37। ये सही है, यानी यही सीरीज मेंटेन रहेगी। तो इसमें राउंड टर्म कौन सा हुआ हमारा, 15। 15 गलत हो जाएगा गाइस, यहाँ पे होना चाहिए था 17 होना चाहिए था। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा बी वाला यहाँ पर। या इसको यूँ भी देख सकते हैं कि पहले 1 का स्क्वायर किया है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर करके 1 ऐड करना चाहिए था, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया है, फिर 7 का स्क्वायर। इसके बाद अगर रहता तो 7 का स्क्वायर करके 1 ऐड करता, वो 8 का स्क्वायर करके 1 ऐड करता। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 है, 0, 2, 2 है, 3, 6, 4, 12, 6 है। देखते हैं इसमें क्या किया होगा। इसमें भी गैपिंग, जब भी सेम नंबर आस पास रहे तो गैप करके हमें चलना पड़ता है। देख लेते हैं यहाँ पर 1, फिर इसके बाद आगे चलना है 3, फिर इसके बाद 4, यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ पे 5 होना चाहिए था। दूसरी वाली देख लेते हैं सीरीज। यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ पर है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 6 है, इसके बाद फिर 12 है। देखो ये क्रम है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 4 है, फिर उसके बाद 4 के बाद 5 होना चाहिए था। और नीचे वाला देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करके 4 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो सीरीज में कौन सा गलत है गाइस, यही 6 के बजाय होना चाहिए था यहाँ पर 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन ए 6, ऑप्शन ए हमारा सही है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 69 है, फिर 55 है, 26 है, फिर 13 है, देन आफ्टर 5 है। इसको माइनस करेंगे गाइस तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा किया है कि 6 और इंटू 9 कर दिया है और प्लस ऐड कर दिया है 1 उसमें। जैसे 6 9 54 हो जाएगा, 54 में फिर 1 ऐड कर दिया तो 55 हो गया। अब फिर ये 5 गुणे 5 तो 25 हो गया, 25 में 1 ऐड कर दिया है तो 26 हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 और गुणे 2 तो 6 दूना 12, और इसमें 1 ऐड कर दिया है तो हो गया 13। तो इस तरह से यहाँ पे 3 गुणे 1 3 हो गया, और 1 4 होना चाहिए था ऐड करने पर, लेकिन यहाँ पे 5 लिखा है, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा गलत, और यहाँ पे होना चाहिए था 4। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पहले 7 है, फिर 28 है, फिर 63, 124, 215, 342, फिर 511 है।
इसको देखने पे भी लग रहा है कि ये क्यूब का एक माइनस कर दिया है, यानी 2 का क्यूब 8 होता है और उसमें से एक माइनस कर दिया है। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब होता है गाइस 27 और उसमें से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 26। और यहाँ पे 4 का क्यूब 64 होता है, एक माइनस किया 63 हो गया। 5 का 125 होता है, एक माइनस किया 124 हो गया। 6 का 216, एक माइनस 215। 7 का 343 होता है, एक माइनस किया 342 हो गया। और 512 होता है 8 का, एक माइनस किया 511। तो यहाँ पे सीरीज में ये टर्म हमारा रॉन्ग है, यानी कि 26 होना चाहिए था। 27 - 1 26 होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी। थैंक यू गैस।